हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, जब भी हम बाहर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें खाने का मन करता है वो ऑब्वियसली बर्गर और फ्रेंच फ्राइज होता है। चाहे एक लॉन्ग ड्राइव हो या फिर क्विक स्नैक्स हो, बर्गर हमारे टेस्ट पर पूरी तरह छा चुका है। लेकिन क्या दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि कैसे ये फूड हमारी ईटिंग हैबिट्स में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ले आया है? दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में पेप्सी के साथ बर्गर कैरी करना लोगों की एक आदत सी बन गई है। और हाँ, शायद मेरी ये बातें सुनकर आपके मुंह में पानी भी आने लगा होगा। दोस्तों, आज हम इस नए फास्ट फूड बर्गर को दुनिया में लाने वाली कंपनी मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे और आज देखेंगे कि कैसे इस कंपनी ने फूड इंडस्ट्री में एक नया बदलाव ला दिया। दोस्तों, इस बुक का नाम है ग्राइंडिंग इट आउट द मेकिंग ऑफ मैकडोनल्ड्स और इस बुक को रे क्रॉक ने लिखा है, जो ना तो इस कंपनी के मालिक थे बल्कि आज मैकडोनल्ड के सक्सेस का कारण सिर्फ एक ही इंसान है और वो रे क्रॉक है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे रे क्रॉक ने अपनी मेहनत और लगन से मैकडोनल्ड कंपनी को आगे बढ़ाया और आज ये कंपनी दुनिया की सबसे सफल फास्ट फूड चेन ऑफ कंपनी बन गई है। दोस्तों, मैकडोनल्ड कंपनी की बातें सुनने से पहले चलिए हम उस महान बिजनेसमैन रे क्रॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, रे क्रॉक एक सेल्समैन थे और वो पहले पेपर कप्स बेचा करते थे। जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उस कंपनी का नाम था लिली ट्यूलिप कप कंपनी। लेकिन दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि किसी का भी हुनर छुपा नहीं जा सकता है। 17 साल पेपर कप बेचने के बाद रे क्रॉक उस कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन गए और फिर इसके बाद वो मिल्क शेक बनाने वाली मशीन, जिसे मल्टी मिक्सर बोलते हैं, वो बेचने लगे। दोस्तों, रे क्रॉक अपने पूरे लगन के साथ मल्टी मिक्सर मशीन हर सोडा स्टोर और जूस के शॉप पर बेचने लगे। ऑथर बताते हैं कि इसी मल्टी मिक्सर को बेचते हुए वो एक बार मैकडोनल्ड स्टोर पहुंच गए। जब रे क्रॉक मैकडोनल्ड स्टोर पहुंचे तो वो उनके बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से काफी इंप्रेस हो गए। दोस्तों, उस टाइम मैकडोनल्ड स्टोर के मालिक दो भाई थे जिनका नाम था मैक एंड डिक मैकडोनल्ड। ऑथर रे क्रॉक बताते हैं कि मैकडोनल्ड के सक्सेस होने के दो सबसे बड़े कारण थे। वो सबसे सस्ता बर्गर देते थे और उनके ऑर्डर का कोई वेटिंग टाइम नहीं होता था। इनफैक्ट दोस्तों, हम वीडियो के लास्ट में मैकडोनल्ड के सक्सेस होने के रीजन भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे मैकडोनल्ड इस दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड आउटलेट बन गया। रे क्रॉक जब मैक और डिक मैकडोनल्ड से मिले तभी उन्होंने उनके साथ बिजनेस करने का प्रपोजल रख दिया। रे क्रॉक बताते हैं कि मैकडोनल्ड अपने दो यूनिक आइडियाज के कारण सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, एक तो उनके फ्रेंच फ्राइज थे। दोस्तों, मैकडोनल्ड कंपनी के फ्रेंच फ्राइज बाकी रेस्टोरेंट से काफी अलग होते हैं क्योंकि वो लोग एक यूनिक तरीके का पोटैटो स्टोरेज प्लांट यूज करते हैं जहां पर आलू बिल्कुल फ्रेश रहता है और दूसरी चीज वो लोग फ्रेश ऑयल यूज करते हैं। और दूसरा कंसेप्ट ये था कि इस आउटलेट मैकडोनल्ड में आपको बैठने की जरूरत नहीं होती है, बस आप काउंटर पर जाकर तुरंत ही अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी कंसेप्ट को बाद में ड्राइव थ्रू का भी नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, इन ईयर 1954 रे क्रॉक ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विथ मैकडोनल्ड्स ब्रदर और ऑथर बताते हैं कि उनका मेन फोकस था मैकडोनल्ड को एक चेन ऑफ कंपनीज बनाना और इस कंपनी के पूरे वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना। रे क्रॉक बताते हैं कि जब उन्होंने मैकडोनल्ड कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट किया तो उनका मोटो था कीप इट सिंपल। दोस्तों, इसके बाद रे क्रॉक को मैकडोनल्ड के आउटलेट को स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चीज थी कि उन्हें शिकागो सिटी में कुछ ऐसे जगह ढूंढने थे जहां लोगों को इस आउटलेट में खाने में मन लग रहा हो। दूसरी प्रॉब्लम थी कि उनके पोटैटोज की सप्लाई और उसके स्टोरेज का प्रॉब्लम। दोस्तों, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मैकडोनल्ड एक यूनिक तरीके से पोटैटोज को स्टोर करता है। उनके फ्रेंच फ्राइज बहुत अलग और बेहतरीन होते थे। ऑथर रे क्रॉक बताते हैं कि उन्हें अपने इनिशियल डेज में इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में महीनों लग गए, बट उनका मानना था कि उनका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब उनके प्रोडक्ट्स यूनिक होंगे और उनकी सर्विसेज बहुत फास्ट होगी। और दोस्तों, उन्होंने अपना पहला 3 फ्रेंचाइजी सेल किया एट फ्रेस्नो, लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया। लेकिन ऑथर बताते हैं कि स्टोर सेटअप करना और उसे सेल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था और वो लोग 8 महीने में सिर्फ 8 स्टोर खोल पाए थे इन ईयर 1956। दोस्तों, स्टोर सेटअप करते हुए रे क्रॉक को काफी पैसे की जरूरत पड़ने लगी और फाइनली उन्हें कुछ इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि ऑल अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी और सेंट्रल स्टैंडर्ड लाइफ ने फंडिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज को एक ही मोटो बताते थे, QSC&V, जिसका मतलब है क्वालिटी, सर्विस, क्लीनिनेस एंड वैल्यू। और वो बोलते कि मैकडोनल्ड कंपनी इसी मोटो के कारण सक्सेसफुल हो पाया।
जब मैकडोनल्ड कंपनी के आउटलेट्स बढ़ने लगे तो रे क्रॉक ने बिजनेस की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसे आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। ईयर 1957 में रे क्रॉक ने डिसाइड किया कि उनके आउटलेट्स में सिर्फ 9 आइटम सेल करेंगे और इन 9 आइटम्स को बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 35 to 40 रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा करने से उनके आउटलेट के आइटम्स की क्वालिटी बढ़ती चली गई और उनका इन्वेंट्री कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गया। ऑथर बताते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के बाद उनके सारे आउटलेट्स के टर्नओवर प्रॉफिट काफी बढ़ गए। दोस्तों, ऑथर रे क्रॉक बोलते हैं कि सभी लोग उनके बारे में बोलते हैं कि उन्होंने 52 इयर्स की एज में रातों रात सक्सेस अचीव किया, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता है कि वो 17 साल की उम्र से सेल्समैन का काम कर रहे हैं और वो अपने काम में जीनियस भी थे। दोस्तों, इसके बाद रे क्रॉक अपनी पूरी मेहनत और लगन से मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट विद मैकडोनल्ड्स ब्रदर उनके सपनों को पूरा नहीं होने दे रहे थे। तभी रे क्रॉक ने डिसाइड किया कि अब वो अकेले ही इस कंपनी को ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और फाइनली उन्होंने मैकडोनल्ड ब्रदर से एग्रीमेंट खत्म कर दिया, जिसे करने के लिए उन्हें $2.7 मिलियन पे करना पड़ा टू मैकडोनल्ड्स ब्रदर। दोस्तों, रे क्रॉक एक बार तो इतने बड़े अमाउंट सुनकर डर गए, बट वो बताते हैं कि बाय ईयर 1972 उन्होंने सारे लोन अमाउंट क्लियर कर दिए और फाइनली मैकडोनल्ड ब्रदर्स रिटायर्ड हैप्पीली। दोस्तों, इसके बाद रे क्रॉक ने अपने आउटलेट के साथ साथ मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर दिया, जहां पर लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। रे क्रॉक बताते हैं कि मैकडोनल्ड ने अमेरिका के फूड इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दिला दी। इसके बाद रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया और दोस्तों, इन एडवर्टाइजमेंट्स ने धूम मचा दी और उनकी कंपनी को लोगों ने गोल्डन आर्चर्स का नाम दे दिया। दोस्तों, एक स्टडी में देखा गया है कि एक टाइम सेंटा क्लॉज से ज्यादा पॉपुलर मैकडोनल्ड के रे क्रॉक बन गए थे। रे क्रॉक ने इन ईयर 1963 हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट किया था, जिसका मेन फोकस था उनके आउटलेट्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और उनके एम्प्लॉइज को ट्रेन करना। इसके बाद मैकडोनल्ड वेंट टू पब्लिक और उनके शेयर्स के इनिशियल प्राइस थे $22.50, लेकिन दोस्तों पहले दिन के एंड तक ही द प्राइस वेंट टू $30 और मंथ के एंड तक इट वेंट टू $50। दोस्तों, मैकडोनल्ड के सक्सेस के पीछे एक ही इंसान का नाम है और वो है रे क्रॉक। हालांकि मैकडोनल्ड का पहला स्टोर मैकडोनल्ड्स ब्रदर ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसे एक फ्रेंचाइजी बनाने का श्रेय रे क्रॉक को जाता है। इन ईयर 1977 फाइनली रे क्रॉक रिजाइंड एज ए चेयरमैन ऑफ मैकडोनल्ड एंड फ्रेड वाज मेड द चेयरमैन। लेकिन दोस्तों, रे क्रॉक ने फिर भी मैकडोनल्ड के लिए काम करना बंद नहीं किया एंड ही कंटिन्यूड टिल हिज लास्ट डेज। दोस्तों, ऑथर रे क्रॉक बताते हैं कि उन्होंने कंपनी के सेल्स को और बढ़ाने के लिए नए आइटम्स जैसे कि मिनी मैक, द बिग मैक, हॉट एप्पल पाई, एग मैकमफिन इंट्रोड्यूस किया और इसके कारण उनके सेल बहुत बढ़ गए। उन्होंने फिर द कंसेप्ट ऑफ ब्रेकफास्ट एट रेस्टोरेंट और ब्रंच ऑन संडे जैसी चीजें स्टार्ट की एंड इट वाज ऑल ए हिट। दोस्तों, इनिशियल डेज ऑफ ईयर 1955 में एक मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी का कॉस्ट था $950 और आज आपको $200,000 में भी शायद ये फ्रेंचाइजी ना मिले। दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में 40,000 से भी ज्यादा मैकडोनल्ड के आउटलेट हैं और मैकडोनल्ड हर सेकंड 75 बर्गर सेल करता है, जो कि 4005 बर्गर्स पर मिनट है एंड 2.36 बिलियन बर्गर्स एवरी ईयर एंड इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। तो दोस्तों, ये तो बात हमने की मैकडोनल्ड की और रे क्रॉक के सक्सेस की। अब चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जो इस फूड आउटलेट को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल फास्ट फूड आउटलेट बना दिया। दोस्तों, आप सभी ने भी इस चीज को फील किया होगा कि आप किसी भी मैकडोनल्ड के आउटलेट में चले जाएं, वहां पर हमेशा आपको सफाई मिलेगी। मैकडोनल्ड आउटलेट्स में आपको सबसे कम टाइम में सबसे अच्छे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे और ये कंपनी अपनी क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और इनके बर्गर्स काफी इकोनॉमिकल होते हैं जो हर क्लास के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि मैकडोनल्ड अपने आइटम्स को हर कंट्री और रीजन के हिसाब से ही लॉन्च करता है, जैसे कि वेज बर्गर का कंसेप्ट मैकडोनल्ड ने इंडिया में ही आकर स्टार्ट किया। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैकडोनल्ड को आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फास्ट फूड आउटलेट बना देती है। और लास्ट में फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इन महान शख्सियतों की कहानी पढ़कर कुछ सीखने की कोशिश करें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।